आज हम आपसे एकादशी के उपवास के बारे में चर्चा करेंगे और श्रीमद् भागवत से एक बहुत ही सुंदर कथा है श्री अमरीश महाराज जी की, वो आपसे लेंगे। तो आप अंत तक बने रहिए और इसका आनंद लीजिए। जैसे कि हमने बात कही एकादशी उपवास, तो सबसे पहले हम उपवास का मतलब समझते हैं। उपवास का अर्थ होता है पास रहना। तो यहाँ हम किसके पास रहने की बात कर रहे हैं? भगवान के पास रहने की बात कर रहे हैं। भगवान के नज़दीकी, भगवान की निकटता जो हमें प्रदान करता है वो उपवास है। और सभी उपवासों में एकादशी का उपवास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी महीने में 2 बार आती हैं, एक बार शुक्ल पक्ष में और एक बार कृष्ण पक्ष में। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, उपवासः सविज्ञेयः सर्वभोग विवर्जितः। उपवास उसी को ही जानो जिसमें सभी भोगों को वर्जित किया जाए, अर्थात उस दिन इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से दूर रहना होता है। हरिभक्त विलास नामक ग्रंथ में कहा गया है, एकादशी व्रतम नामम सर्व काम फल प्रदम, कि एकादशी व्रत ऐसा व्रत है सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण कर सकता है। कर्तव्यम सर्वदा विप्रैः विष्णु प्रीणन कारणम, लेकिन इस व्रत को भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। और जब श्री विष्णु प्रसन्न होंगे तो अपने आप सभी सुख और समृद्धि प्राप्त हो जाएगी। भक्त विनोद ठाकुर एक बहुत महान आचार्य हुए हैं। वो कहते हैं, माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करे। एकादशी को उन्होंने माधव तिथि बोला हुआ है और कह रहे हैं ये तिथि है भक्ति जननी, यानी ये भक्ति को जन्म देती है। जतने पालन करी मतलब इसे बहुत यत्न पूर्वक किया जाना चाहिए, अर्थात एकादशी का उपवास के लिए पूर्ण प्रयास किया जाना चाहिए। 8 वर्ष से 80 वर्ष की अवस्था तक इस व्रत को करने का विधान है। गृहस्थों और वैष्णवों के लिए द्वादश प्रदान एकादशी का नियम है। इस एकादशी के पालन करते समय यदि संभव हो तो हमें 108 बार अर्थात 1 माला हरे कृष्ण महामंत्र की जप करनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा ये मंत्र करते हुए ध्यानपूर्वक इसे सुनना चाहिए। यदि समय कम हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 12 अक्षर के मंत्र को हम 108 बार या 1 माला जप सकते हैं। एकादशी के दिन अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए, जैसे चावल या उससे बने पदार्थ, गेहूं, ज्वार, मक्का, दालों में मूंग, मसूर, अरहर, चना, मटर, जौ, राई या तिल का तेल, ये सारी चीज़ें निषेध हैं। सबसे तो अच्छा है कि फलाहारी रखा जाए या अनाज ना हो, आलू, दही, दूध इत्यादि लिया जा सकता है। एकादशी के दिन अमरीश महाराज की कथा सुनने का बड़ा महात्म है, बड़ा महत्व है। तो जब भी एकादशी व्रत पालन करें तो आप भागवत जी के 9वें स्कंध के 4थे अध्याय से ये कथा होती है, वहाँ पे इसका पाठ करें, या आप इस वीडियो के माध्यम से भी इस कथा को श्रवण कर सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। अमरीश महाराज पृथ्वी के 7 द्वीप और इसमें मौजूद अचल संपत्ति सबके मालिक थे। इतना बड़ा अतुलनीय ऐश्वर्य उनके पास था। ये सारी बातें साधारण मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं, पर अमरीश महाराज इनको स्वप्न तुल्य समझते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वह केवल 4 दिन की चांदनी है। भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साथियों में उनका परम प्रेम था। उस प्रेम को प्राप्त हो जाने पर तो यह सारा विश्व और इसकी समस्त संपत्तियां मिट्टी के ढेले के समान जान पड़ती हैं। भागवत के इन बहुत सुंदर श्लोकों में जहाँ किस तरीके से उन्होंने अपने इंद्रिय और मन को भगवान कृष्ण पे नियोजित किया हुआ था, आइए सुनते हैं और समझते हैं। सवई मनः कृष्ण पदार विंदयो, उन्होंने अपने मन को भगवान कृष्ण के चरण अरविंद में लगा रखा था।
वचांस वैकुंठ गुणान वर्णने, और अपनी वाणी को भगवान के मधुर लीलाओं के, भगवान के गुणों के अनुवर्णन में लगाया हुआ था। करऊ हरेर मंदिर मार्जनादिशु, और हाथों को भगवान के मंदिर मार्जन में उन्होंने लगाया हुआ था, भगवान की सेवा में उन्होंने लगाया हुआ था। श्रुतिम चकारा चित सत्कथोदय, और अपनी श्रवण इंद्रिय को अच्युत यानी भगवान की कथाओं में लगा करके रखा था। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो, और अपने नेत्रों को भगवान के श्री विग्रह के दर्शनों में, भगवान के मंदिर के दर्शनों में लगाया हुआ था। तद्भृत गार्थ स्पर्शनेंग संगमम, और जो भगवान के भक्त हैं उनके शरीर स्पर्श में उन्होंने अपनी त्वग इंद्रिय को नियोजित किया था। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभय, और अपनी नासिका को जो उनके चरणों पर चढ़े हुए तुलसी के पत्र थे उनकी दिव्य गंध में उन्होंने लगाया हुआ था। श्रीमत् तुलस्या रसनात् दर्पिते, और अपनी रसना को, अपनी जिह्वा को उन्होंने सदैव भगवान का नैवेद्य ही प्रदान किया था। पादौ हरेह क्षेत्र पदानुसर्पणे, और अपने चरणों को श्री हरि के क्षेत्र में, जैसे ब्रज आदि के क्षेत्र में यात्रा करने पर लगाया हुआ था। शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, अपने सिर को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना में लगाया हुआ था। कामम च दास्ये न तु काम काम्या, तो इसमें कहीं उनकी ये सब करने पर, ये जो कर रहे थे, अपनी इंद्रियों को प्रभु में नियोजित कर रहे थे, उसमें कहीं भी अपने लिए भोग शामिल नहीं था, बल्कि वो इसलिए कर रहे थे ताकि श्री भगवान की प्रीति, उनका प्रेम प्राप्त हो। यथोत्तम श्लोक जनाश्रयार्थी, क्योंकि ऐसा प्रेम तो भगवान के निज जनों से ही प्राप्त किया जा सकता है। राजा अम्बरीश इस प्रकार तपस्या से युक्त भक्ति योग और प्रजा पालन रूप स्वधर्म के द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे। उन्होंने अपनी सारी आसक्तियों का परित्याग कर दिया था। घर, स्त्री, पुत्र, भाई बंधु, बड़े बड़े हाथी, रथ, घोड़े एवं पैदलों की चतुरंगणी सेना, अक्षय रत्न, आभूषण और आयुध आदि समस्त वस्तुओं तथा कभी न समाप्त होने वाले कोशों के संबंध में उनका ऐसा दृढ़ निश्चय था कि वे सब के सब असत्य हैं। उनकी अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला और भगवत भक्तों की रक्षा करने वाला है। राजा अम्बरीश की पत्नी भी उन्हीं के समान धर्मशील, संसार से विरक्त एवं भक्त परायण थी। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ श्री कृष्ण की आराधना के लिए द्वादश प्रधान एकादशी व्रत का नियम किया। व्रत की समाप्त होने पर, उस समय कार्तिक का महीना था, उन्होंने 3 रात तक का उपवास किया और यमुना जी में स्नान करके मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। अब जब वो व्रत के पारण की तैयारी में थे, उसी समय शाप और वरदान दोनों को देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा जी भी उनके यहाँ अतिथि के रूप में पधारे। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए, आसन देकर बैठाया और विविध सामग्रियों से अतिथि के रूप में आए हुए दुर्वासा जी की पूजा की। उनके चरणों में प्रणाम करके अम्बरीश जी ने भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और इसके बाद आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए वे नदी तट पर चले गए। वे ब्रह्म का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। धर्म के ज्ञाता अम्बरीश जी ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण न करना दोनों ही दोष है। इसलिए इस समय जैसा करने में भलाई हो और उन्हें पाप न लगे
ऐसा क्या करना चाहिए? तब ब्राह्मणों के साथ विचार करके उन्होंने कहा कि जल पी लेना भोजन करना भी है और नहीं भी करना है, इसलिए इस समय केवल जल से पारण कर लेता हूँ। ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजर्षि अम्बरीश जी ने जल पी लिया और वे दुर्वासा जी के आने की बाट देखने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए। तब महाराज अम्बरीश ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया, पर दुर्वासा जी ने अनुमान लगा लिया कि राजा ने पारण कर लिया है। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, इसलिए यह जानकर कि राजा ने पारण कर लिया है वे क्रोध से थरथर कांपने लगे। बाहों के चढ़ जाने से उनका मुंह विकट हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े अम्बरीश से डांट कर कहा, अहो देखो तो सही, यह कितना क्रूर है। यह धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू तक नहीं गई और यह अपने को बड़ा समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। देखो, मैं इसका अतिथि होकर आया हूँ। इसने अतिथि सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण भी दिया है, किंतु फिर भी मुझे खिलाए बिना ही खा लिया है। अच्छा देख, तुझे अभी इसका फल चखाता हूँ। यूं कहते कहते वे क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उसे अम्बरीश को मार डालने के लिए एक कृत्या उत्पन्न की। कृत्या भयानक राक्षसी जैसी थी। वह प्रलय काल की आग के समान दहक रही थी। आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर वह राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। उस समय उसके पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही थी, परंतु राजा अम्बरीश उसे देखकर उससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे एक पग भी नहीं हटे, ज्यों के त्यों खड़े रहे। परम पुरुष परमात्मा ने अपनी सेवक की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर राख का ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और चक्र मेरी ओर आ रहा है, तब वे भयभीत होकर अपने प्राण बचाने के लिए जी छोड़कर एकाएक भाग निकले। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दावानल सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्र उनके पीछे दौड़ने लगा। जब दुर्वासा जी ने देखा कि यह चक्र तो मेरे पीछे लग गया है, तब सुमेरु पर्वत की गुफा में प्रवेश करने के लिए वे उसी ओर दौड़ पड़े। दुर्वासा जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि के नीचे लोक, समुद्र, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोक स्वर्ग तक में गए। परंतु जहाँ जहाँ वे गए वहीं वहीं उन्होंने असह तेज वाले सुदर्शन चक्र को अपने पीछे लगा देखा। जब उन्हें कहीं भी कोई रक्षक न मिला, तब तो वे और भी डर गए। अपने लिए त्राण ढूंढते हुए वे देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, ब्रह्मा जी आप स्वयंभू हैं, भगवान के इस तेजो में चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब मेरी 2 परार्ध की आयु समाप्त होगी और काल स्वरूप भगवान अपनी यह सृष्टि लीला समेटने लगेंगे और इस जगत को जलाना चाहेंगे, उस समय यह सारा संसार और मेरा लोक भी उसी में लीन हो जाएगा। मैं, शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर, देवेश्वर आदि सब के सब बनाए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा सिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भक्त के द्रोही को बचाने के लिए हम समर्थ नहीं हैं। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा को निराश कर दिया, तब भगवान के चक्र से संतप्त होकर वे कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। श्री महादेव जी ने कहा, दुर्वासा जी, जिन अनंत परमेश्वर भगवान से इस ब्रह्मांड के समान अनेकों ब्रह्मांड समय समय पर पैदा होते हैं और समय आने पर उनका पता भी नहीं चलता, जिसमें हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते रहते हैं, उन प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रखते। मैं, सनत कुमार, नारद, भगवान ब्रह्मा, कपिल देव, देवल, धर्म, आसुर, मरीच आदि हम सभी भगवान की माया को नहीं जान सकते, क्योंकि हम उसी माया के घेरे में हैं। यह चक्र उन विश्वेश्वर का शस्त्र है, यह हम लोगों के लिए असह्य है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। वहाँ से भी निराश होकर दुर्वासा भगवान के परम धाम वैकुंठ में गए।
लक्ष्मीपत भगवान लक्ष्मी के साथ वहीं निवास करते हैं। दुर्वासा जी भगवान के चक्र की आग से जल रहे थे। वे कांपते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने कहा, हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र वांछनीय हैं। प्रभो, विश्व के जीवन दाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। प्रभु, आप मुझे उससे बचाइए। आपके तो नाम का उच्चारण करने से नारकी जीव भी मुक्त हो जाता है। तब भगवान ने कहा, दुर्वासा जी, अहम भक्त पराधीनो, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ। मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। इसलिए मैं अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर न तो अपने आप को चाहता हूँ, न अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी को। जो भक्त स्त्री, पुत्र, गृह, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक सबको छोड़कर मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ। जैसे सती स्त्री अपने पातिव्रत्य से सदाचारी पद को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मेरे अनन्य प्रेमी भक्त सेवा से ही अपने को परिपूर्ण कृतकृत्य मानते हैं। मेरी सेवा के फलस्वरूप जब उन्हें सालोक, सारूप आदि मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं, तब वे उन्हें भी स्वीकार नहीं करना चाहते। फिर समय के फेर से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की तो बात ही क्या है। दुर्वासा जी, मैं आपसे और क्या कहूँ। साधुओ हृदयम मह्यम, साधु नाम हृदयम तो हम। मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं और उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूँ। वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, मैं उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता। दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में पड़ना पड़ा है। आप उसी के पास जाइए। निरपराध साधुओं के अनिष्ट की चेष्टा से अनिष्ट करने वाले का ही अमंगल होता है। इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन हैं, परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाए तो वे ही दोनों उल्टा फल देने लगते हैं। दुर्वासा जी, आपका कल्याण हो। आप राजा अम्बरीश के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगे, तब आपको शांति मिलेगी। जब भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दी, तब सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने अत्यंत दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय दयावश अत्यंत पीड़ित हो रहा था। जब राजा अम्बरीश ने चक्र की स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा चक्र की आग से मुक्त हो गए और उनका चित्त स्वस्थ हो गया, तब वे राजा अम्बरीश को अनेकानेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी कहते हैं, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। राजन, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे हैं। जिन्होंने भक्त वत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमलों को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया है, उन साधु पुरुषों के लिए कौन सा कार्य कठिन है। जिनका हृदय उदार है, वे महात्मा भला किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते। जिनके मंगलमय नामों के श्रवण मात्र से जीव निर्मल हो जाता है। उन्हीं भगवान के चरण कमलों के जो दास हैं, उनके लिए कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया है। अहो, आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरे प्राणों की रक्षा की है। जब से दुर्वासा जी भागे थे, तब से अब तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे उनके लौटने की बाट देख रहे थे। तब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन कराया। राजा अम्बरीश बड़े आदर से अतिथि के योग्य सब प्रकार की भोजन सामग्री ले आए। दुर्वासा जी ने भोजन किया और बहुत तृप्त हुए। तब उन्होंने आदर से कहा, राजन, अब आप भी भोजन कीजिए। अम्बरीश, आप भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं। आपके दर्शन, स्पर्श, बातचीत और मन को
भगवान की ओर प्रवृत्त करने वाले आतिथ्य से मैं बहुत प्रसन्न और अनुग्रहित हुआ हूँ। इस प्रकार सुखदेव महाराज कहते हैं कि दुर्वासा जी ने बहुत ही संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और उसके बाद ब्रह्मलोक की यात्रा की। जब दुर्वासा जी चले गए तब उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न को राजा अम्बरीश ने ग्रहण किया। अपने कारण दुर्वासा जी को दुख में पड़ना और फिर अपनी ही प्रार्थना से उनका छूटना, इन दोनों बातों को उन्होंने अपने द्वारा होने पर भी भगवान की ही महिमा समझा। राजा अम्बरीश में ऐसे अनेकों गुण थे। वे अपने समस्त कर्मों के द्वारा भगवान में भक्ति भाव की वृद्धि करते रहते थे और उसी भक्ति के प्रभाव से उन्होंने ब्रह्मलोक तक के ऐश्वर्यों को नरक के समान समझा। बाद में राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और वन में चले गए और बड़ी ही धीरता के साथ भगवान में मन लगाकर इस संसार से मुक्त हो गए। महाराज अम्बरीश का यह आख्यान परम पवित्र है। जो इसका संकीर्तन करता है और स्मरण करता है या श्रवण करता है उसे निश्चित रूप से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो आज हमने एकादशी के दिन श्रवण की जाने वाली इस परम पवित्र महाराज अम्बरीश के चरित्र का वर्णन किया है। इस चरित्र को हर एकादशी के दिन जरूर सुनना चाहिए और ऐसे ही बहुत सुंदर कथाओं के साथ आपसे हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल।